हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूटी आकाश। आज एक नया बिजनेस को हम लोग कवर करेंगे। इसको पहले मैंने कवर नहीं किया है एंड नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड क्वार्टर 3 का ही अपडेट दूंगा, कोई क्वार्टर 4 शुरू हुआ नहीं है। तो उसको चीज़ों को समझेंगे एंड रेडी रहेंगे क्वार्टर 4 में कि नंबर्स कैसे आए और उसके बाद हम लोग को क्या करना है उसमें, राइट। तो पूरा एंड टू एंड अगेन बिजनेस थोड़ा समझेंगे एंड नंबर्स जिसको बता दूंगा एंड उसके बाद आप लोग अपने कॉल ले सकते हो, ठीक है। तो रामा विजन ये जो कंपनी का नाम है, पहले मैं जब इसको देख रहा था तो मेरे को विजन देख के नाम लग रहा था कि भाई ये कोई ऑप्टिक्स वाली कंपनी है क्या, जैसे लेंसकार्ट वगैरह या चश्मा वाला वैसा। बट वैसा कुछ नहीं है। ये एक मोस्टली ना समझ लो FMCG ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, बाहर से माल लेके आते हैं एंड इंडिया में बेच देते हैं, ठीक है। तो इसका अब जब रेवेन्यू स्प्लिट भी देखोगे ना तो 95-98% कुछ ट्रेडिंग रहता है, कुछ 4-5% रहता है या 2-3% मैन्युफैक्चरिंग रहता है। बेसिकली ये लोग बाहर से माल मंगा के बेचते हैं, ठीक है। अब माल किस किस ब्रांड का मंगाते हैं, ये लोग प्रीमियम ब्रांड ही मंगाते हैं। का वेबसाइट से मैं देख के बता रहा हूँ। बाय द वे कंपनी कुछ कॉन कॉल वगैरह नहीं करती है। तो ये मैं जो भी स्कटल बट करके नेट पे सर्च वर्च करके ही मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो इसके ऊपर आप अपना अलग से रिसर्च करोगे तो बेटर होगा। तो एक पीजन करके ब्रांड है उसका ये लोग माल, पहले ही बता देता हूँ माल क्या मंगाते हैं। मोस्टली ये लोग माल मंगाते हैं बेबी केयर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का, बेबी का। एंड उसके साथ साथ ये लोग नूडल्स मंगाते हैं। एक नोंगशिंग करके ब्रांड है, वो सबसे फेमस इंडिया में चल रहा है कोरियन नूडल्स। वो सब ये लोग बना के मंगा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ब्रांड में समझ लो पीजन करके है, जो बेबी केयर वाइप्स वगैरह, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, A to Z चीज़ें ये लोग बनाते हैं। अब जाके बहुत जगह देखोगे नेट वेट पे भी, तो एक थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, उसका सामान मिलता है, कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ ये लोग नोंगशिम करके एक ब्रांड है, साउथ कोरिया से लोग मंगाते हैं। इसका क्या बोलते हैं, नूडल्स वगैरह, आई थिंक साउथ कोरियन ब्रांड ही है। एंड उसको मंगा के लोग बेचते हैं यहाँ पे इंडिया वगैरह में, ठीक है। एंड मोस्टली जहाँ कहाँ बेचते हैं, ये मेरे हिसाब से बेचते हैं ये लोग क्विक कॉमर्स वगैरह में। एंड ऑफलाइन शॉप्स में तो मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ देखने के लिए। बट मेरे को क्विक कॉमर्स में जेप्टो, ब्लिंकिट या बैंगलोर में तो हर जगह दिखता ही है, कोलकाता बैंगलोर दोनों जगह दिख जाता है। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। बट एक खास बात क्या है कि ना, ये जो भी नूडल्स है ना, 100 रुपीज़ के ऊपर का आता है। 100, 110, 120, 160, 170 ऐसे रेंज का आता है। तो वही वाली चीज़ हो जाती है। हम लोग बचपन से खाते हुए, सॉरी, हम लोग बचपन में बड़े हुए मैगी खा खा के, जो 10-15, 5 रुपये शुरू हुआ था, फिर 10 हुआ, फिर 12, फिर 15, फिर 20, राइट। ये 120, 130 का एक एक नूडल्स बेच रहे हैं, वो बिक रहा है। तो ये कंपनी को मैंने कैसे पहले पता किया था, क्या होता है ना, हर जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है ना, तो मैं एक फ़िल्टर चलाता हूँ, स्क्रीन चलाता हूँ, देखता हूँ कि भाई कौन से कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एंड उसको मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्यों अच्छे आ रहे हैं। अगर मेरे को उसमें रीज़न मिलता है, कुछ कन्विक्शन मिलता है, कुछ समझ आता है, तो मैं उसको फिर पढ़ता हूँ, लेता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ, राइट। एंड ये एक पहला रीज़न था जिसकी वजह से मेरे को ये फ़िल्टर में मिला था। दूसरा क्या हुआ था ना, मेरे एक फ्रेंड ने ये नूडल्स को मंगाया था, ये नोंगशिम नूडल्स को। मैंने पूछा कि क्या है। अब मेरा आदत क्या है ना कि घुमा के देखने का कि भाई कौन सा ब्रांड है, मैन्युफैक्चर्ड बाय हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हूँ। उसके बाद मेरे को पता चला अच्छा ये तो रामा विजन करती है। अब दोनों चीज़ कनेक्ट हो गया कि मेरा फ्रेंड 120 रुपये का नूडल्स खरीद रहा है, जो कि लोग 15-20 रुपये का मैगी खरीदते हैं, 120 का खरीद रहे हैं, मतलब कुछ प्रीमियम है। एंड यहाँ पे फ़िल्टर में मेरे को रामा विजन मिला। इसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया एंड कुछ दिन से मैं इसको पढ़ रहा था। एंड अब जब से मेरे को फॉलो कर रहे हैं और नहीं भी फॉलो कर रहे तो मैं बता दूँ, मेरा ना प्रीमियमाइजेशन और कंजम्पशन का, और स्पेशली Tier 2-3 सिटीज़ में ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाता है या फिर ये तीनों कुछ एक सेगमेंट में बना के मिलते हैं, तो मेरे को ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को पढ़ने में ईजी लगता है, समझने में ईजी लगता है, मज़ा आता है, पैसे ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ना सब लोग खरीदेंगे, राइट। एंड जितना भी इन्फ्लेशन वगैरह हो जाए, खाने पीने का चीज़ों में ना ज़्यादा इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं पड़ता है, ठीक है। और लग्जरियस सेगमेंट ये मास प्रीमियम वाला सेगमेंट है। एंड जेंजी जैसे जैसे उनका क्या हो रहा है ना कि एक शिफ्ट हो रहा है। आप देखोगे इनका जो भी कंजम्पशन का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। वो लोग हम लोग के मुकाबले एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट, एक योलो ज़िंदगी, यू लिव ओनली वंस वाला ज़िंदगी काइंड ऑफ जीना चाहते हैं। तो प्रीमियमाइजेशन का कंजम्पशन में ये काफ़ी परफेक्ट बैठता है। एंड इसको भी हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं। हम लोग के मम्मी पापा को आप देखोगे, जो प्रीवियस जनरेशन, वो ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। वो चाहेंगे ट्रेन वगैरह से, वो नॉर्मल जगह से जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें, कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे, खाना पीना बेसिक। हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा, हम लोग को फ्लाइट्स में जाना है। जेंजी वगैरह को देखो, वो लोग का और ही अलग रहता है कि वो लोग को कैब में जाना होता है। तो वैसे ही कि जैसे जनरेशन शिफ्ट हो रही है ना, एक प्रीमियमाइजेशन की तरफ कंजम्पशन जा रहा है, ऐसे करके ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है कि नूडल्स भी अच्छा कर सकता है। एंड ऊपर से एक ट्रेंड चल रहा है। आप नेट वेट पे भी ऐसे सर्च करना, तो कहीं एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, लिंक्डइन विंक्डइन में किसी ने डाला था, पता नहीं कितना एक्यूरेट है, बट नेवर बी द लेस जो भी है उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि ना 32-33% कुछ एक कोरियन नूडल्स का ब्लिंकिट का शेयर चल रहा है, ठीक है। एंड उसमें भी आई थिंक ये नोंगशिम ब्रांड जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 15-20% शायद इसी का है। तो एक काफ़ी साइजेबल चंक है जो कि ये कंपनी ड्राइव करी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगेन मूविंग ऑन टू इसके ब्रांड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। एक पीजन ब्रांड हो गया जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स में डील करती है। नोंगशिम ब्रांड हो गया जो कि मेरे को लगता है कि ये नोंगशिम से ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ वो आता हो, क्योंकि ये मेरे को डे टू डे लाइफ में दिख रहा है, लोग खरीद रहे हैं। एंड जैसे इनका स्प्लिट तो है नहीं, कॉन कॉल तो है नहीं, PPT तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, बट आई थिंक उससे आ रहा है। एक मैडॉक्स करके ब्रांड है, देखो मैडॉक्स का मैंने चॉकलेट भी मंगा लिया था देखने के लिए कि
₹50 का डब्बा था, 10 पैसा, 50 का ही था ना शायद, जो भी है 50 का था। तो मैं देखना चाह रहा था कि भाई कैसा है प्रोडक्ट, कैसा, मेरे को ठीक लगा। बट जो भी है, जैसा भी है, चीज़ें बिक रही है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आए थे, इसलिए मेरे फिल्टर में आ गया था। और भी 2-3 ब्रांड है, मिस्टर राइस, जैकपॉट, रेड थाई, त्रिशा, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हैविंग द लेस, ये लोग क्या करते हैं ना, मंगाते हैं माल एंड बेच देते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस ही बोलूँगा, क्योंकि मंगाते हैं, बेचते हैं, इनका खुद कुछ नहीं है। इससे मेरे को ना एक आइडिया मिलता है, जॉकी करके, जॉकी जो ब्रांड था वो पेज इंडस्ट्री के संग इंडिया में टाइप करके बेच रहा था, राइट। अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके ही बेच रहा था, जो भी है, हो सकता है ये आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे। बट जॉकी आप देखो कितना बड़ा पैसा बना के दिया था, प्रीमियमाइजेशन का प्ले था, यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल रहा है। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उसी लाइन्स में शायद हो सकता है हम लोग आगे ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी कौन कॉल करती है तो ज़्यादा आइडिया मिलेगा। एक दो चीज़ें रिस्क लगती है कि इनका जब मैं रेवेन्यू जाके देखूंगा ना, रेवेन्यू में बता देता हूँ, दिसंबर लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में इन्होंने 41 शेयर का सेल किया था, जिसमें 1.9 करोड़ का प्रॉफिट किया है लोगों ने। इनका मार्जिन दिखा रहा है कुछ 10%, इबिट्टा मार्जिन वही होगा, पीपीटी लोग नहीं बताया नहीं, बट इबिट्टा मार्जिन 10 ले लो। उससे पहले वाले क्वार्टर में 40.5 करोड़ किया था, 7.2% मार्जिन था। एंड जो भी ये प्रॉफिट 1.9 करोड़ था ना, ईयर ओवर ईयर देखूंगा 40 लाख से 2 करोड़, मतलब कुछ कुछ 4.5 to 5x हो चुका है। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज देखिए आपको ल्यून होना है, क्योंकि ना जिसका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो ना, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी 7%, कभी 4%, कभी 5%, कभी 10%, बट लास्ट कुछ क्वार्टर से वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले इनका 25-30 करोड़ के रेंज में सेल होता था, अभी 40 करोड़ के रेंज में सेल हो गया, 25 से 40 हो गया, ठीक है। तो जब 40 हो गया तो इनका ना सब फिक्स कॉस्ट ऐड हो रहा होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो गया और मिल भी रहा है, राइट। बट इसको अच्छे से ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। इसमें एक दो और रिस्क ये हो जाता है कि क्योंकि छोटी कंपनी कौन कॉल नहीं करती है, तो हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि बिजनेस कैसे चल रहे हैं, बिजनेस में क्या रिस्क हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखना होगा। एंड एक और रिस्क ये है कि ये मेरे को रिस्क इथॉस से समझ आया। इथॉस का बिजनेस ब्रांड क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या करती है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह से वॉचेस मंगाती है महंगे, 1.5-2 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1-2 करोड़ के वॉचेस मंगा के इंडिया में रिटेलिंग करके बेचती है। अब जो स्विस फ्रैंक है ना, वो एक्सपेंसिव होते जा रहा है। अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग चाहते हैं कि दूसरी करेंसी बढ़ते जाए तो हम लोग को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं दूसरी करेंसी बढ़ जाती है तो हम लोग को महंगे में लेना पड़ता है। अगर कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक करेंसी वाला रिस्क हो जाता है। बट अब देखना पड़ेगा कैसे क्या है, आगे जाके नंबर्स देखने पड़ेंगे। Q4 के नंबर्स आ ही जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना एक कॉल ले सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, एंड नहीं समझ आएगा तो मैं बाद में निकाल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वही बात है कि आप मेरे लेने से या मेरे उसको ऐड करने से आप अपना एक माइंड मत बना लो कि इसको लेना ही है। आप माइंड ये बनाओ कि आपको इसको पढ़ना है, समझना है, इसको एंड टू एंड रिसर्च करना, उसके बाद अपना कॉल लेना। मैं ऐसे सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि आप ले लो, और मैं ऐसे कभी इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहता। मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को पढ़ो एंड एक काइंड ऑफ इस ट्रेंड को पकड़ो। एंड यस, मैं प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में काफ़ी हूँ। और ये अगेन, ये जो भी नोंगशी वाला नूडल्स आ गया, जो भी ले लो, ये रेडी टू कुक वाला है। मैंने 2-3 वीडियोज़ में ऑलरेडी बनाया, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक में मैं हाईली बुलिश हूँ, प्रीमियमाइजेशन में हाईली बुलिश हूँ, कंजम्पशन में हाईली बुलिश हूँ, टियर 2-3 सिटीज़ के बिजनेस में हाईली बुलिश हूँ। तो ये सब सारे जो भी सेगमेंट्स वाले बिजनेस होते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ के, बहुत ईजी लगता है एंड पैसे बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें अब चीज़ें नहीं चलेंगी तो मैं फटाक से काट दूंगा, मेरे को समझ आ जाएगा कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, राइट। तो अभी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 40 करोड़ का सेल लास्ट 2 क्वार्टर से आ गया, तो मेरे को लग रहा है इधर से जाके बढ़ सकता है। ये वाला प्रीमियम वाला प्ले, कोरियन नूडल्स वाला प्ले, बेबी वाइफ्स वाला प्ले आगे जाके बढ़ने वाला है। एंड जैसे जैसे हम लोग की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, यहाँ पे भी हम लोग को बूस्ट मिलेगा। उसके लिए नंबर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जिस दिन मुझे लगेगा कि नंबर्स कम अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स स्टैगनेंट हो गए हैं या गिरना शुरू हो गए हैं, उस दिन मैं अपना काट के निकाल दूंगा। मैं यही करता हूँ, मैं अपना प्रॉफिट, मैं लॉस को बुक करता हूँ, प्रॉफिट को बुक ही नहीं करता हूँ। प्रॉफिट को छोड़ देता हूँ जब तक कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अपरंपार नहीं हो गई है, मैं तब तक इसको रख के रखता हूँ। तो आप भी वैसा कर सकते हो। और ठीक है, यहीं तक मेरे को बताना था। बाकी कुछ अगर आपको इसमें लग रहा है कुछ समझना है तो आप या कुछ क्वेरी है तो आप डीएम वगैरह करो, पिंग करो। मेरे एक ई बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो, मैं नीचे डाल देता हूँ। कंसल्टेशन लेना था, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग अपना फ्रेमवर्क पर डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी देखो, आप इसको समझो, पढ़ो। एंड डिस्क्लोजर, अगेन आई हैव सम पार्ट इन्वेस्टेड इन स्मॉल ट्रैकिंग क्वेश्चन मैंने लिया है। एंड इसको एज अ रिकमेंडेशन मत लो, क्योंकि मैं रिकमेंड कर भी नहीं रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।